Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy और हम हैं पेज नंबर 152 पे। राइटर यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रहा है रियल लाइफ के, ये बताने के लिए कि किस प्रकार लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी लाइफ में जो वो चाहते थे उनको पूरा किया और आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। पहला एग्जाम्पल वो जो दे रहा है एक हॉलीवुड एक्टर का दे रहा है कि वो एक बहुत छोटे से गांव में रहता था और उसका जो परिवार था बस उसको सिर्फ अपनी जीविका के बारे मतलब जितना ही पैसा मिलता था उसका एंटरटेनमेंट क्या था। उसके पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था जो सिर्फ 2 चैनल दिखाता था। उसके बाद में भी वो एक बहुत ही फेमस एक्टर बनने के सपने देखता था। उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो खेतों में काम भी कर रहे होते थे ना, गाँव को गाय की सेवा कर रहे होते थे या जो भी कर रहे होते थे, वो देखते थे कि उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। वहाँ पे वो बहुत बड़े थिएटर्स के अंदर हैं। फाइनली उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो लॉस एंजलिस गए। वहाँ पे फिल्म्स के अंदर एक्स्ट्रा का काम किया, टीवी शोज़ में काम किया और फिर उनको अपना पहला रोल मिला जहाँ पर वो मेन रोल में थे। जिस दिन प्रीमियर था उस दिन ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे, लेकिन उनका नाम रोशन था। लोग थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, जैसा कि उन्होंने बचपन में बिल्कुल सोचा था। कहते हैं मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं मालूम कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर किस प्रकार से आपको सक्सेस दिला सकती है। दूसरा एग्जाम्पल एक यंग लड़की का है जिसका नाम है मैरी और वो एक दवाई की दुकान में काम करती थी, लोगों के प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से निकालती थी। लेकिन वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि वो जॉब नहीं करके किसी प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम में हो ताकि वो जल्दी रिटायर करके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। मर्फी ने कहा, मैं कुछ मिनट तो चुप रहा। मैंने उससे पूछा क्या वो ऐसी ज़िंदगी हमेशा चाहती थी? बोले नहीं, जब मैं छोटी थी तो मैं ये चाहती थी कि मेरी अपनी शॉप हो, जब मैं स्ट्रीट में चलूँ लोग मुझे हेलो करें, हाय करें, सब लोग मेरे नाम से मुझे जाने। मैंने कभी भी 9 से 5 जॉब करने का नहीं सोचा था, बल्कि मैं ये लोगों को चाहती थी कि उनको कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करें और मैं रात को भी उनको मदद कर सकूं। मर्फी ने उनको बोला कि तो तुम अपने इस सपने को अभी भी फॉलो क्यों नहीं करती हो? क्या तुम ज़्यादा खुश नहीं होगी अगर तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, तुम्हारा अपना स्टोर होगा? उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, मैं तो यहाँ सिर्फ महीने के गुजारा करने के लिए परेशान होती रहती हूँ। मर्फी ने उसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझाया, जिसको उसने बहुत अच्छे से समझा और ये भी समझा कि अगर आपके माइंड में क्लियर और स्पेसिफिक आइडिया होता है तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उसको जीवन में ज़रूर लेकर आता है। उसने इमेजिन करना शुरू किया कि उसके पास एक अपना स्टोर है, उसके अंदर बहुत सारी बॉटल्स हैं, वो प्रिस्क्रिप्शंस लिख रही है, वेटिंग कस्टमर्स हैं, उसके बहुत नेबर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, बड़ा बिग बैलेंस है। ये इमेजिनरी स्टोर पे वो रोज़ काम करती रही, एक अच्छे एक्टर की तरह वो अपने उस रोल को पूर्ण रूप से लिव कर रही थी। बहुत सालों के बाद में मैरी ने जोसेफ को लेटर लिखा। जिस स्टोर में वो काम कर रही थी वो स्टोर ख़त्म हो गया कंपटीशन के कारण और उसने जॉब पाई एक ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत बड़ी ड्रग कंपनी में और उसको टेरिटरी मिली बहुत सारे स्टेट्स को मैनेज करने की। उसी चक्कर में जब अपनी टेरिटरी के अंदर वो काम कर रही थी तो एक छोटे शहर के अंदर एक ड्रग स्टोर था जहाँ पर वो गई अपनी मेडिसिन्स को देने के लिए। लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँची उन्होंने देखा कि उनका जो सपने के अंदर अपनी विजुअलाइज इमेजिनेशन के अंदर जैसा वो देखती थी ये बिल्कुल वैसी ही जगह थी। ड्रग स्टोर का जो ओनर था उसने उनको बताया कि वो रिटायर होना चाहते हैं लेकिन वो ड्रग स्टोर को सेल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बरसों से, बहुत जनरेशन से ये स्टोर उनकी फैमिली रन कर रही थी। डिस्कशन के बाद में ओनर ने मैरी को ऑफ़र किया कि अगर वो स्टोर को चलाए तो पेमेंट्स को लोन की तरह कर सकता है, प्रॉफिट्स जो वो कमाएगी। और वहाँ से इस मैरी यंग वुमन की यात्रा शुरू हुई। उसने वो स्टोर चलाया, उसी के बगल में उसने अपना घर लिया और जैसा वो बिल्कुल सोचती थी वैसी ही ज़िंदगी वो बिल्कुल जी रही थी। अब पेज नंबर 155 पे जोसेफ लिखते हैं कि एक बहुत बड़े कॉन्वेंशन के अंदर उन्होंने जो पोएट है गोएथ उनके बारे में बताया कि उनके बायोग्राफर्स थे जिन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उन्होंने बताया कि कवि आदतन घंटों इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन
अपने आप से करते थे। वो इमेजिन करते थे कि उनके दोस्त उनके आसपास बैठे हैं और वो उन्हें एक सही तरीके से आंसर दे रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम्स के लिए कंसर्न था। रादर वो इमेजिन कर रहे थे कि उनके एक दोस्त जो होंगे वो उन्हें भी सही तरीका बताएंगे। वो बहुत ही विविड तरीके से बिल्कुल मूवी की तरह इसको इमेजिन करते थे। जब ये सब राइटर बता रहा था तो उस कन्वेंशन के अंदर एक यंग स्टॉक ब्रोकर था। उसने राइटर की ये बात सुन के जो गोएथ ने टेक्निक बोली उसने उसको अपनाया और वो एक इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन करने लग गई एक मल्टी मिलियन इन्वेस्टर के साथ में जो उसे जानता था। लड़की ने इतना ज़्यादा उसको विजुलाइज किया कि एकदम आकार बन के उसके माइंड के अंदर फिट हो गया। ये जो ब्रोकर थी इसका अंदर की टॉकिंग क्या थी, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन क्या था कि वो लोगों की हेल्प कर रही है, यही उसकी पर्पज़ है लाइफ का, और देख रही है कि लोग फाइनेंशियली ग्रो करें, वो इसी चीज़ को इमेजिन करती थी। आज के दिन उसे बहुत सारे फाइनेंशियल मैगजीन्स के अंदर इंटरव्यू किया गया। शी इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। एक 16 साल के लड़के का एग्जाम्पल टॉड का देते हुए 156 पे पेज नंबर पे बुक कहती है कि वो ये सोचता था कि मैं तो हर चीज़ में फ़ेल करता हूँ और ये नहीं पता कि क्यों फ़ेल करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ और मैं स्कूल छोड़ दूँ तो बेटर है इससे पहले कि वो मुझे बाहर निकाले। मर्फी लिखते हैं जब मैंने उससे बात की तो मैंने ये देखा कि उसका एटीट्यूड, उसका जो दृष्टिकोण था उसमें प्रॉब्लम थी, वही गलत था। उसको अपने पढ़ाई की तरफ वो बिल्कुल इनडिफरेंट था। वो अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स, जो फेलो स्टूडेंट्स थे उनके प्रति उसको बहुत रिजेंटमेंट थी, गुस्सा था। तो मर्फी ने उसको ये सिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड को किस प्रकार से अपनी स्टडीज़ में सफल होने के लिए वो यूज़ कर सकता है। तो उसने एफर्म करने शुरू करे कुछ चीज़ें दिन में कई बार, पर्टिकुलरली रात को सोने से पहले, सबसे पहले उठने के बाद में। और इस समय ये बोथ टाइम्स सबसे अच्छे थे जब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेग्नेट कर सकता था। ये हम जान चुके हैं ऑलरेडी इस बुक में कई बार। तो उसकी एफर्मेशन क्या थी, मैं एज इट इज़ पढ़ती हूँ। I realize that my subconscious mind is a storehouse of memory. It retains everything I read and hear from my teachers. I have a perfect memory at my disposal. If I choose to use it, the infinite intelligence of my subconscious mind constantly reveals to me everything I need to know on all my examinations, whether written or real. I radiate love and goodwill to all my teachers and fellow students. I sincerely wish for them success in all good things. कहने का अभिप्राय क्या है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा अवचेतन मन मेरी याददाश्त का स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मेरे टीचर से, ये सब मुझे याद होते हैं। मेरे पास ऐसी याददाश्त है कि जब मैं चाहूँ वो मुझे वापस उसको रिप्रोड्यूस करती, जब भी मैं उसको चूज़ करना चाहूँ। जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, ये मुझे जब भी ज़रूरत होती है, जैसे ज़रूरत होती है, मेरे एग्ज़ामिनेशन में रिटन या ओरल, सब चीज़ मुझे याद कराती है। मैं रेडिएट करता हूँ प्यार और गुडविल मेरे टीचर्स के प्रति और फेलो स्टूडेंट्स के प्रति, और आई सिंसियरली मैं उन्हें विश करता हूँ कि सक्सेस ऑफ ऑल द गुड थिंग्स। और अब इस समय उसे हर सब्जेक्ट के अंदर ए आ रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसके सक्सेस के लिए। कहने का अभिप्राय ये है, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं उसे आज इसी वक्त से महसूस करें। उसी को बार बार बुक अलग अलग ढंग से बता रही है। और विपाशना में भी जाके हम अपने माइंड को स्थिर करने पे काम करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं। और वहाँ पे भी गोयनका जी कहते हैं कि बहुत काम है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू train your mind to do what you want to do, not what this mind wants you to do. It's the biggest training you can do in your life. तो आपको सक्सेसफुल कैसे बनना है बाइंग एंड सेलिंग में, ये बताने जा रहे हैं पेज नंबर 157 में। वो कहता है याद करिए कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चैतन्य माइंड है, ये स्टार्टर है। यहाँ से सब चीज़ें शुरू होती हैं, मतलब इंजिग्नेटर जैसे चाबी लगाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड एक मोटर है, ये मोटर अनेबल करती है जो भी काम आप परफॉर्म करते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड चैतन्य होता है सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर के ऊपर। तो पहला स्टेप क्या है, आपकी इच्छा क्लियर होनी चाहिए, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए और उसका इमेज आपके माइंड में गहराई से होना चाहिए, रिलैक्स्ड तरीके से, और वहाँ पे क्वाइट हो।
ये जब आप क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, पीसफुल होते हैं, इस वक्त ऐसी स्थिति में माइंड बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उल्टी पुल्टी आइडियाज़ होते हैं, डर होते हैं, एंक्शसनेस होते हैं, उनको आइडिया को एब्जॉर्ब करने में इंटरफेयर नहीं करने देता। फर्दर क्वाइट पैसिव रिसेप्टिव एटीट्यूड जो होता है, ये घर्षण को मिनिमम कर देता है, आपके एफर्ट को कम करता है, आप शांत हो जाते हो। सेकेंड स्टेप क्या है, इसे रियलिटी सच्चाई समझ के इमेजिन करना कि जब आपकी ये डिज़ायर पूरी होगी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसको ऐसे इमेजिन करना दैट दिस इज़ देयर राइट नाउ। सो अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले रिलैक्स्ड माइंड में जाएं और फिर क्या अफर्म करनी है आपको कि द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑल वाइज, कि मेरे अवचेतन मन की जो असीम अनंत अगाध इंटेलिजेंस है, ये हमेशा वाइज है, इंटेलिजेंट है। ये समय आने पर मुझे मेरा आदर्श घर दिखाएगी जिसके अंदर मेरी सारी रिक्वायरमेंट होगी और मैं इसको अफोर्ड 100% कर पाऊँगी। अब आपने ये रिक्वेस्ट अपनी सबकॉन्शियस माइंड को दी और मुझे मालूम है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी इस प्रार्थना की प्रकृति के अनुसार रिस्पॉन्ड करेगा। पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ में मैं जिस प्रकार से एक गार्डनर, एक किसान बीज को ग्राउंड में लगाता है और वहाँ से पौधा वैसा ही होता है, मैं भी अपनी ज़िंदगी के विकास के सिद्धांत पे विश्वास करता हुआ इस बीज को लगा रहा हूँ। इस प्रकार से आप इसको ना अफर्म करेंगे विश्वास के साथ कि ये काम हो ही रहा है, मेरी लाइफ में एग्जिस्टिंग में कर चल रहा है। यू कैन सी इट। मेरे को ना मेरे फ्रेंड बोलते थे, मैं जब दिक्कत में थी, यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, हमेशा कहते थे स्टेज सेट होती है तो प्ले चलता है। तो ना हम जो ये स्टेज सेटिंग का टाइम होता है ना, इसमें विचलित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब आपका जब ये आप एक्ट प्ले कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ करें ना, आपको नहीं मालूम कि कहाँ से कुछ होगा और वो आपके पर्टिकुलर ड्रीम जो आप देख रहे हैं उसको पूर्ण कर देगा। आपको विश्वास होना चाहिए आपका ये गहरा अवचेतन मन जो है, इसको ट्रस्ट करने का। तो यहाँ पे इन पेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एफर्मेशंस दी गई हैं, जहाँ पे अगर आपको कुछ बेचना है, आपको कुछ खरीदना है, तो उसका यही तरीका जो मैंने अभी पढ़ा है ये करना है। तो यहाँ तक कहता है कि अगर मेरे मेरे को एक घर बेचना था तो एक जैसे बोर्ड नहीं लगाते हैं, उसने बोर्ड लगाया फॉर सेल बाय ओनर। और जब मैं सोने गया तो मैंने अपने आप को बोला कि अगर मेरे को सुबह बायर मिल जाएगा तो इस बोर्ड का क्या करूँगा, तो मैं इसको कूड़े के अंदर फेंक दूंगा। और इनर स्क्रीन में उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि मैं उठाऊं सुबह, मैंने वो उसको उठाया अपने शोल्डर पर जाके उसको कूड़े के अंदर फेंक दिया क्योंकि उसको बायर मिल गया था। और फिर अंदर से संतुष्ट होके कि हाँ मुझे तो बायर मिल गया, वो सोने चले गए। अगले दिन एक आदमी आया और उसने उनका बयाना दे के घर खरीद लिया। और फिर जैसा कि उन्होंने सोचा था, उन्होंने बोर्ड उठाया और उसको गार्बेज में दे दिया। कहने का अभिप्राय ये है, जो भी आप अंदर सोचते हैं वैसे ही बाहर आपकी दुनिया के अंदर होता है। और एफर्मेशन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ इन केस आप अपने घर को बेचना चाहते हैं। तो ये एफर्मेशन पेज नंबर 159 पर है कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस मुझे अट्रैक्ट करती है कि सारे बायर्स जो भी इस प्रकार के घर को चाहते हैं, जो इसके अंदर तरक्की करेंगे, वो मुझे मिलते हैं। ये बायर मेरे पास मेरे अवचेतन मन की इंटेलिजेंस से आए हैं, जो कि कभी भी कोई गलती नहीं करता। ये बायर बहुत सारे घर देखेगा, लेकिन मेरा ही घर ऐसा होगा जिसे वो खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो गाइडेड है अपनी इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। मुझे मालूम है ये समय ठीक है, ये खरीदार ठीक है और ये प्राइस भी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इस डील की हर चीज़ ठीक है। मेरे अवचेतन मन की गहराइयों की जो तरंगे हैं, वो अब ये सारी चीज़ों को एक दिव्य ऑर्डर के अंदर लेके आ रही हैं। और मैं जानता हूँ कि ये भगवान की, प्रभु की मर्जी है। हमेशा याद रखें, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो भी आप ही को ढूंढ रही है। आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं तो लोग हैं जो उसको खोज रहे हैं, और आप खरीदना चाहते हैं तो लोग ऐसे हैं जो आपको बेच रहे हैं। तो सिर्फ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की करेक्ट पावर को यूज़ करके
सब प्रकार के कंपटीशन, एंग्जाइटी, बाइंग, सेलिंग सबको ख़त्म कर सकते हैं। और क्या चाहिए आप सोचो ज़रा कि इंटरनली अपने ऊपर काम करके हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। बहुत आसान तो नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो हम बाहर किचर 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 लगे रहते हैं उससे तो बेटर है ही ना। मैं अपनी लाइफ में आजकल पता है क्या देख रही हूँ, मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई हूँ लाइफ के अंदर। पहले मैं 12 घंटे काम करती थी, अब मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं करती हूँ। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी लाइफ के खर्चे आराम से कंफर्टेबली जैसे लग्जूरियस लाइफ मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेंगे। सो मेरी लाइफ के अंदर ना मैं रिच फेमस लोगों के साथ भी रहना चाहती हूँ, उनके साथ घूमना फिरना चाहती हूँ। तो मुझे एक मेरी फ्रेंड ने किटी ऑफ़र की है जो 5 स्टार्स में ही होती है, जिसमें जैसे लोगों के साथ मैं मिलना चाहती हूँ वैसे ही लोगों के साथ है। कल एक लड़की का फ़ोन आया, उसके पास में फुल टाइम कुक भी है। मेरे एक पुराने एक्वेंटेंस हैं, उनका लड़का है जिसने पूरा आईटी में स्टडीज़ की है, वो कह रहा है कि मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सारी दुनिया मेरी तरफ आ रही है। और मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बुक जब मैं पढ़ रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में इससे इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। तो वो ग्रेजुअली अब लाइफ में प्रत्यक्ष रूप से मुझे नज़र आ रहा है। ये रियल लाइफ आपको बता रही हूँ, कुछ रोक नहीं सकता आपको सफलता के लिए। शेयर करें आपकी क्या राय है। प्लीज़ डू like and share these audio videos to many people so that they also rise in their life, and that's because of you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.